हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको जो बताया था, खास करके क्या बताए थे, सच पता भी होगा आपको, टैक्स के विषय में बताए थे। आज का टॉपिक में लेकर के हम चल रहे हैं, खास करके मिट्टी के विषय में, मृदा के विषय में। इस पर हम ये भी चर्चा कर देंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी आखिर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को बताएंगे। मिट्टी के कौन कौन सा प्रकार है, किस प्रकार को मिट्टी को हम अलग करते हैं, इन सारे तथ्य पर चर्चा होगी। लेकिन आज का मुख्य टॉपिक, इस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे और फिर अगले टॉपिक में हम बताएंगे मिट्टी और मिट्टी के प्रकार। सबसे पहले इस बात को आपको जानना है कि मिट्टी का अध्ययन करना खास करके पोडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पोडोलॉजी कहलाता है। जब वैज्ञानिकों ने मिट्टी का अध्ययन किया तो इसका नाम क्या दिया? पोडोलॉजी। कहना भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर मिट्टी की बात किया जाए तो मिट्टी को उर्वरा की दृष्टि से अनवर उर्वर, उसके बाद सघनता की दृष्टि से 3 प्रकार के बांट दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रचना, संरचना, बनावट, ऐसे टोटल 3 भागों में मिट्टी को क्या किया गया? बांट दिया गया 3 तरह से। फिर 3 का अलग अलग प्रोसेस में लाया गया। तो ये हो गया उसका कारण। खास करके इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पोडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो पोडोलॉजी कहलाता है। कह रहा भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत के कितने भारत के मिट्टी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत के मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? तो भारत के जो मिट्टी है इसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। अगर मिट्टी में क्षारीय की मात्रा बढ़ जाए, किसकी मात्रा बढ़ जाए? क्षारीयता की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। तो वही कह रहा है क्षारीयता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीयता को हटाना है जब भी या कम करना है तो जिप्सम हम लोग डालते हैं। खेत में ना देखते हो उपज कम होता है तो इसके लिए क्या करते हैं? चूना, जिप्सम, और बाद क्या कहते हैं, खरी उरी भी लोग डालता है। खास करके रोपण फसल में ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, चूना उना का। जैसे कि बैगन, गोभी, टमाटर, ये सब जब रोपाता है तो इसमें ज्यादा उपयोग होता है। कह रहा है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए, खास करके अगर एसिडिटी की बात किया जाए, अम्ल अगर जब बढ़ जाता है खेत में तो उसको हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं? चूना डालते हैं खेत में। क्या करते हैं? चूना डालते हैं ना। देखते हैं किसान सब चूना उना डाल करके खेत में अच्छा खासा तैयारी करवाता है और अच्छा खासा फसल भी होता है। फसल का उत्पादन में ऐसा कोई नहीं कि फसल उत्पादन नहीं होता है। फसल का उपज क्या होता है? पहले की अपेक्षा ज्यादा होने लगता है जब चूना का प्रयोग खेतों में किया जाता है। तो करा भारत में अधिक क्षेत्र में कौन मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबको पता है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। भारत में कैसे मृदा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा। हम बताएं मृदा के प्रकार में जलोढ़ मृदा आता है, लेटेराइट, बलुई, चिकनी, दोमट। और जलोढ़ मृदा की बात कर जाए पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा भारतीय में पाया जाता है। कहिए क्यों? भारत पूरा नदियों का ही देश माना जाता है। यहाँ बाढ़ उड़ खूब आते रहता है। बाढ़ आने के कारण क्या होता है? मिट्टी अपरदन होता है। जलोढ़ का मतलब जल से ही ओढ़ा हुआ। जलोढ़ का मतलब जल ओढ़ा हुआ, जल से ढका हुआ मृदा ही क्या कहलाता है? जलोढ़ करता है। और खास करके गंगा के मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा पाया अधिक जाता है। इस पर प्रमुख फसल गन्ना, जौ, बाजरा, मक्का, आलू, इसकी खेती काफी अच्छा खासा हो जाता है। किसका? तो जलोढ़ मृदा में। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जलोढ़ मृदा में अधिक इसका होता है, खास करके कुछ तो पत्तीदार सब्जियां भी उगाया जाता है। हालांकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ होता है क्योंकि इसमें बालू, कंक्रीट, थोड़ा बहुत सब कुछ मिला हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है? अच्छा खासा उपज होता है कम क्षेत्र में। न देखते हैं दियर वियर के क्षेत्र में खूब मकई उग जाता है, न पूरा जमीन फाड़ के उपजने लगता है। उसके बाद गेहूं का भी, गेहूं, आलू, बातें मत कहिए, बैगन, टमाटर, खीरा, परवल, ये सब खूब उपजता है जलोढ़ मृदा में। बाढ़ आया, कहानी बल्ले बल्ले है। कुछ दिन बाढ़ आने से लोगों को लगता है तबाही मच गया। असल में तबाही मचता उसका है ही, जान माल की कुछ दिन क्षति होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब जल क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है तो पूरा क्षेत्र अच्छा खासा हो जाता है, खूब फायदा भी होता है जलोढ़ मृदा का। करा कि जलोढ़ का निर्माण होता है कैसे? नदी से। जब नदी में बाढ़ आ जाती है यानी जल स्तर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होने लगता है। क्या कि जलोढ़ मृदा अपने जब पानी बहाव होता है तो पानी बहती है
वो अपने साथ कुछ मिट्टी को भी उलटफेर कर देती है। क्या करती है? उलटफेर कर देती है। ये उलटफेर करने की प्रक्रिया क्या करता है? मिट्टी अपरदन कहलाता है। अच्छा जगह की मिट्टी को काट करके दूसरा जगह ले आके छोड़ देना। कई प्रकार से मृदा का अपरदन होता है। एक जल के बहाव के कारण, दूसरा आंधी तूफान कारण, चक्रवात का कारण, इन सारे चीजों के कारण क्या होता है? आपका मृदा का अपरदन होता है। तो नदियां भी क्या करती है? अपने साथ मिट्टी को जो इधर उधर करती है वो कहीं ना क्या है? मृदा का अपरदन ही होता है। ये दो प्रकार के मिट्टी का क्या करता है? काम निर्माण कर देता है। एक खादर, दो प्रकार के, आपका हो गया दो प्रकार के, खादर, दूसरा बांगर। तो खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है? सबको पता है। खादर का दूसरा नाम क्या होता है? तो नई जलोढ़ मृदा। खादर का दूसरा नाम क्या है? नई जलोढ़ मृदा। और बांगर को यानी कि बांगर का दूसरा नाम पुरानी जलोढ़ मृदा। नई और पुरानी में फिर क्या अंतर है? डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो नई जैसे बाढ़ आया, बाढ़ के साथ क्या किया? बालू भी दहा गया, कुछ मिट्टी लेते गया, तो जहां पर चला गया वो नई मृदा हुआ। उसके बाद जो पुरनका वाला है वो काट के लेके चल गया, अब भीतरी वाला फिर निकाल दिया तो पुरानी हो गया। ये होता है। तो थोड़ा जमीन का भी हेरफेर होता है, उपज में भी कुछ अंतर पाया जाने लगता है। तो खादर का दूसरा नाम क्या है? तो खादर का दूसरा नाम नई जलोढ़ मिट्टी है। खादर का दूसरा नाम क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर का दूसरा नाम क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कोई अंतर नहीं। अब कछाड़ी मिट्टी का संबंध किससे है? कछाड़ में ज्यादा पाया जाता है जलोढ़ मृदा ही। क्यों भाई? जब पानी बहती है कछाड़ में जाके चिपकल रहता है। और एक बात और आपको जानना है, दलदली मिट्टी, पाका वाला मिट्टी जो होता है वो भी क्या होता है? एक जलोढ़ मृदा का ही रूप माना जाता है। सही बात है कि जलोढ़ मृदा जो होता है ये कहीं अपने आप पर क्या खूब प्रसिद्धि के लिए, लेकिन भारत में वो ऐसा बुड़बखा राज है उसमें वहां जलोढ़ मिट्टी है ही नहीं है। तो मिट्टी नहीं है, लेकिन एक बात है, हम लोग से ज्यादा उपजाऊ वाला मिट्टी ओकरा पास मौजूद है। मोटा अनाज के लिए, दाल के लिए, सूरजमुखी तेल के लिए ना, वो है मध्य प्रदेश, MP सर। कहा? तो वही कह रहा है किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपसे भी पूछेगा ऐसा कौन राज्य है बताइए कि जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाया ही नहीं जाता है? तो वहां है MP। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा नहीं पाया जाता। लिख लो रे बिहार बोर्ड वाला, मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। नहीं तो कहेगा सर जी MP लिख दिया, मनमोहन पाल सर हो गया। MP मतलब मध्य प्रदेश ना। तो यहाँ पर क्या होता है? जलोढ़ मिट्टा यानी मिट्टी नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरा, और हम फिर इसको क्या करेंगे? आगे लेकर के चलते हैं। देख लीजिए थोड़ी देर।